हेलो पढ़ाकू बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर के नाम में है फूड, तो यानी कि हम इस चैप्टर में फूड के बारे में ही पढ़ेंगे। फूड क्या होता है? अब ये तो हम सबको पता है कि फूड क्या होता है, हम रोज ही तो खाते हैं, कभी डिनर की फॉर्म में, कभी लंच की फॉर्म में, कभी ब्रेकफास्ट की फॉर्म में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फूड हम खाते हैं ये बनता कहाँ से है? अब ये मत बोलना कि आपकी मम्मा बनाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी मम्मा भी बनाती है। पर सोर्स क्या है इस फूड का? आता कहाँ से है? सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है, जितने भी फूड के रॉ मटेरियल्स होते हैं, पहले वो बनाए जाते हैं, उसके बाद इसको कुक किया जाता है एंड इतने सारे प्रोसेसेस के बाद ये फूड हम तक पहुंचता है, राइट? तो फूड को एक कुक्ड फूड और एक अच्छा और टेस्टी फूड बनने से पहले बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं: फूड वेराइटी, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, एंड एंड में हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फूड वैरायटी से। अब आपने देखा होगा कि हम रोज एक ही टाइप का खाना तो नहीं खाते ना, हम रोज कुछ अलग अलग खाते हैं। कभी हमने दाल चावल खा लिए, कभी हमने रोटी खा ली, कभी हमने आलू की सब्जी, कभी खिया की सब्जी, कभी टिंडे की सब्जी, या फिर कभी छोले भटूरे, है ना? बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, वैरायटी बहुत होती है फूड में। क्या आपने किसी को देखा है जो रोज एक ही टाइप का खाना खाता है? चलते हैं हम एनसीईआरटी बुक की टेबल 1.1 में। तो जो एनसीईआरटी की बुक है वो हमसे अपने सारे फ्रेंड से पूछने को कह रही है कि जितने भी पीपल आपके इधर उधर हैं उनसे पूछो कि आज उन्होंने क्या खाया। अगर आप पूछोगे सबसे तो सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे, विच मीन्स सबके घर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी है, राइट? किसी के घर में एक चीज तो किसी के घर में दूसरी चीज। अगर अब आप इंडिया के स्टेट्स को ले लो, जहाँ पे कश्मीर में कुछ और खाना बनाया जाता है, तमिलनाडु में डोसा, इडली, सांबर ज्यादा फेमस है, पंजाब में सरसों का साग विद मक्की की रोटी और लस्सी बहुत ज्यादा फेमस है, नॉर्थ इंडिया में पाव भाजी, छोले भटूरे, ये सारी चीजें बहुत फेमस है ना? अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें फेमस है। तो इससे हम ये चीज तो मतलब क्लियर कर सकते हैं कि फूड की बहुत सारी वैरायटीज होती है। पर एक डाउट अभी भी है कि फूड आता कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका, राइट? तो जो टेबल 1.2 है उसमें हमें बताना है कि ये जो फूड है ये किस चीज से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करें, आपकी मम्मा मार्केट से रॉ राइस लाती है, राइट? तो उस रॉ राइस को हम लोग बॉईल करते हैं एंड बॉईल करने के बाद वो राइस रेडी हो जाते हैं खाने के लिए, राइट? तो यानी कि राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है, एक हमें रॉ राइस चाहिए और दूसरा हमें उन्हें बॉईल करने की जरूरत है, तो बन गए। यानी कि ये बहुत एक इजी रेसिपी है। पर अगर हमें कोई सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी, तरी की सब्जी, मतलब जितनी भी टाइप की डिशेस होती है, अगर हमें वो चीजें बनानी है तो उसमें से 2 स्टेप्स नहीं, उसमें काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वेजिटेबल करी बनानी पड़ेगी, इसके बाद आप आलू को बॉईल करेंगे, बहुत सारे मसाले डालोगे, यानी कि स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक डिश को, एक फूड आइटम को और भी ज्यादा अच्छा एंड टेस्टी बनाने के लिए, राइट? तो कुछ डिशेस के लिए हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कुछ डिशेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है, हमें बॉईल करना है, हमें मसाला अलग से प्रिपेयर करना है, हमें स्पाइसेस डालनी है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट? टेबल 1.2 है उसमें हमें जितनी भी सारी डिशेस हैं उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दाल की बात करें तो इसके लिए सबसे हमें पहले पल्सेस चाहिए, पल्सेस के बाद हमें वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, राइट? हमें काफी सारी चीजें चाहिए। पर अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि फूड एक प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, हमने बहुत सारे प्रोसेसेस करने के बाद फूड को प्रोड्यूस किया है।
और सबसे पहले फूड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उनके इंग्रेडिएंट्स पता होना ज़रूरी है, राइट। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी में हमें स्पाइसेस चाहिए, स्पाइसेस तो वैसे सब में चाहिए होती है, जो हमें बनाना है वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, फिर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। पर अब मेन क्वेश्चन ये है कि फूड तो पता चल गया कि स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स की वजह से बनता है, पर ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से बनते हैं? चलिए अब हम टॉपिक 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो अब हमने फूड मटेरियल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, पर इनका सोर्स क्या है, ये हमें मिलते कहाँ से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इडली बनानी है तो इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। हमें सबसे पहले चाहिए राइस, हमें चाहिए स्पाइसेस, हमें चाहिए वाटर, सॉल्ट। अब टेबल 1.3 के अकॉर्डिंग ये बताओ कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये तुम्हें मिल कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। अब आपने सुना तो होगा कि राइस जो है वो खेतों में, फील्ड्स में उगता है, वो एक प्लांट के थ्रू उगता है। तो यानी कि राइस का जो सोर्स है वो प्लांट हुआ, है ना। यानी कि प्लांट इज अ सोर्स ऑफ फूड, इट इज अ सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हमें प्लांट की वजह से बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, तो हम अपना फर्स्ट सोर्स प्लांट को समझ सकते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे थे चिकन की। अगर हमें चिकन करी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा, राइट। तो अब ये जो चिकन है ये कहाँ से आता है, एनिमल से। चिकन इज बेसिकली, जो हैन है उसकी स्किन को कहते हैं, राइट। तो एनिमल से आ रहा है ये। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो एनिमल से आ रहा है, हमारा राइस है वो प्लांट से आ रहा है। तो जो ये फूड आइटम्स हैं इनके मेन 2 सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स हुए, राइट। ये कहना कुछ गलत तो नहीं होगा ना कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो या तो प्लांट से आ रहे हैं या फिर एनिमल से आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात पता होगी कि जो प्लांट्स है उससे हमें राइस मिलता है, जितनी भी टाइप की पल्सेस होती हैं वो मिलते हैं। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो प्लांट होता है, प्लांट के भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है, राइट। अब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मिल्क हो गया। मिल्क इज अ काउ प्रोडक्ट एंड काउ इज एन एनिमल। तो यानी कि एनिमल इज द सोर्स ऑफ मिल्क। हमें मिल्क सिर्फ एनिमल्स की वजह से मिलता है, सिर्फ काउ ही नहीं। काउ हो गया, बफेलो, कैमल एंड गोट, ये चारों एनिमल्स जो है ये हमें मिल्क देते हैं, राइट। एग्स हो गया, बाकी तो चिकन, बीफ, ये सारी जितने भी एनिमल स्किन होती है ये भी हमें एनिमल से मिलती है। तो इससे हम ये चीज अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि जो भी फूड आइटम्स हम खा रहे हैं उनके जो मेन सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इन्हीं की वजह से हमें खाना मिल रहा है। यही जो है खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं इन वन फॉर्म और द अनदर। अभी हमें डायरेक्ट खाना नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनके बाद हमें चावल, जो उनमें चावल उगते हैं, अब उन चावलों को हमें कलेक्ट करना होता है, उससे थोड़ा और रिफ्रेशन अप करना होता है, थोड़े और प्रोसेसेस होते हैं, फिर जाके हमारे पास चावल आते हैं। तो लेकिन मेन सोर्स क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हमारे नटखट कैरेक्टर पहेली का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं जो जिनको हम सोर्सेस समझ सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब जितना भी हम खाना खाते हैं, अब जरूरी थोड़े हम एक ही खाना थोड़े खाते हैं, हम अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, राइट। अलग अलग फूड मटेरियल्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिले। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मशरूम आपने खाया है? मशरूम ना तो एक प्लांट का प्रोडक्ट है ना ही एक एनिमल का, ये एक फंगस है। मशरूम को हम सब फंगस कहते हैं। सो इसी का पहेली का क्वेश्चन का आंसर है नो। सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को हम सोर्सेज नहीं समझ सकते, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ फूड है, तो हमारे पास सोर्सेज भी बहुत अलग अलग टाइप के होंगे। अब आता है एक और क्वेश्चन कि अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने टेबल 1.3 में हमने जितनी भी चीजें इनलिस्ट करी हैं हमने उनको 2 कैटेगरीज में बांटा है, या तो वो प्लांट से आ रहे हैं या तो वो एनिमल से आ रहे हैं,
राइट। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों में से हम एक कैटेगरी को चूज करते हैं, प्लांट्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक 3 है वो स्टार्ट हो जाता है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो अगर हम प्लांट की बात करें, अगर आपने कोई भी प्लांट देखा हो, सपोज एक सॉइल है, यहां पे रूट्स हैं, स्टेम है एंड फिर लीव्स आती हैं और फिर फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो प्लांट के भी बहुत टाइप के पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, राइट। अब हम जो खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने राइस बोल दिया, प्लांट से आता है, हमने बनाना बोल दिया, वो भी एक प्लांट का ही प्रोडक्ट है। बट ये सारे सेम कैटेगरी में लाई नहीं करते हैं। कुछ फूड आइटम्स प्लांट की रूट्स से आते हैं, कुछ फूड आइटम्स प्लांट के फ्लावर से आते हैं एंड कुछ फूड आइटम्स उसकी स्टेम से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्लांट का एक से ज्यादा पार्ट्स भी खा सकते हैं, यानी कि एक प्लांट के 2 पार्ट्स भी एडिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाना की बात करें, तो जो बनाना प्लांट होता है ना, उसका हम फ्रूट तो खाते हैं, राइट, बनाना तो हम सब खाते हैं, पर हम उसका फ्लावर भी खा सकते हैं। उसके फ्लावर के अंदर ना एक पर्पल मटेरियल होता है, इस चीज को हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ये भी एडिबल है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर लीव्स होती है, यानी कि वो एक प्लांट का लीव्स है, राइट। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मस्टर्ड प्लांट का। तो मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं, उन्हीं से मस्टर्ड ऑयल बनता है। एंड जो मस्टर्ड प्लांट की लीव्स होती हैं, इसे हम वेजिटेबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको एक बनाना का एग्जांपल दे दिया और एक मस्टर्ड प्लांट का एग्जांपल दे दिया। इस चीज से ये प्रूफ होता है कि एक प्लांट के एक से ज्यादा पार्ट्स एडिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक प्लांट खाएं, एक पार्ट खाएं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक पार्ट खाएं, हम अलग अलग पार्ट्स भी एडिबल हो। तो अब आते हैं हमारे पहेली और बूझो, और ये आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि अगर कभी आप ऐसे गार्डन में टहलने निकलो या फिर वॉक करने निकलो और अगर आपको कोई प्लांट दिखे, तो प्लीज उसका फ्रूट्स या उसकी लीव्स को टेस्ट करके मत देखना, क्योंकि सारे प्लांट्स के पार्ट्स एडिबल नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं जिनके हम सारे पार्ट्स खा सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट खा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चीजें पॉइजनस भी हो सकती हैं। तो स्टे सेफ, ओके। तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जो हमारी टेबल 1.4 है, वो टेबल हमसे कह रही है कि हम कोई भी डिश जो भी हम खाते हैं, हम उसका नाम लिखें और फिर वो किस पार्ट ऑफ प्लांट का है, हमें वो चीज लिखना है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं ब्रिंजल करी की। अब ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ब्रिंजल चाहिए, हमें चिलीज चाहिए, क्यों चाहिए, एज अ स्पाइस, हमें ऑयल चाहिए। अब ब्रिंजल फ्रूट होता है, राइट। किस एक ब्रिंजल जो एक प्लांट होता है, उसका फ्रूट जो होता है ना, वहां से हमें ब्रिंजल मिलता है। चिलीज जो होती हैं वो भी फ्रूट होती हैं, और जितने भी टाइप के ऑयल्स आपको पता है ना, वो सारे सीड्स के होते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक प्लांट है उसके हम वेरियस पार्ट्स को खा सकते हैं। अब ये कुछ टफ है याद करना, अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें से आई थिंक कुछ भी टफ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट था कि फूड में वैरायटी होती है, एंड वो हमने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा है। हम रोज एक टाइप का खाना नहीं खाते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है। अब ये बनता कैसे है, अगर आपने कभी मम्मी को देखा होगा, वो एक रोटी बनाने से पहले आटा गूंथती है। आटे के लिए पहले वो एक जो ड्राई आटा होता है उसमें पानी डाल के उसे गूंथ के फिर एक आटा बनाती है, उससे रोटियां बनती हैं। तो हर एक जो फूड आइटम होते हैं वो इंग्रेडिएंट से बनते हैं, राइट। अब जो वो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आएंगे, 2 सोर्सेस के बारे में हमने बात की है,
प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इनको हम सोर्स कह सकते हैं कि ये दोनों एक सोर्स है जो हमें अल्टीमेट एक फूड तक पहुंचाता है और वो फूड हम खाते हैं। अब प्लांट्स के बारे में अगर हम अलग से बात करें तो प्लांट्स के हम कई टाइप के पार्ट्स जो होते हैं वो खा सकते हैं। किसी का हम फ्रूट खा सकते हैं, किसी के हम सीड्स का ऑयल निकाल सकते हैं, किसी के हम स्टेम भी खा सकते हैं। कैरेट आप सभी को पता है, जिंजर पता है, ये जो होता है प्लांट्स की रूट्स होती हैं। आपने कभी भी कैरेट को अगर देखा होगा या फिर कैरेट के प्लांट की कोई पिक्चर देखी होगी तो कैरेट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, राइट। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है जो कैरेट है वो रूट का पार्ट है, राइट। ऐसे हम बहुत सारे टाइप के जो है एग्जाम्पल्स अपने आजू बाजू अपने कहीं भी जगह जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है एंड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर आपका खत्म करती हूँ। अब तक हमने 3 टॉपिक्स कवर करे हैं। फूड की वैरायटी, जो हम सबको पता है कि फूड अलग अलग टाइप का होता है। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड इंग्रेडिएंट से बनता है। चावल को बनाने के लिए हमें रॉ चावल चाहिए, आटा को बनाने के लिए हमें रॉ फ्लोर चाहिए, पल्सेस चाहिए। अब वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्लांट से आएंगे या तो एनिमल से आएंगे। एनिमल हमें एग, मिल्क, चिकन, बीफ ये सारी चीजें देता है और प्लांट्स हमें सीड्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। एंड जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से मिले, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जो हमें इनके अलावा और कई सोर्सेस से भी मिलते हैं, ये इकलौते सोर्स नहीं है। और फिर हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो भी एडिबल हो सकते हैं। किसी प्लांट का फ्रूट, किसी प्लांट का फ्लावर, किसी की स्टेम, किसी की रूट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टफ है? नहीं है, बहुत एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा इजी होगा, बट ऐसा नहीं है। साइंस इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने सराउंड उन चीजों को ऑब्जर्व करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि फूड के पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी और आपको ये सारी चीजें याद करने में हेल्प मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो 6th क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देख सकें। बाय।